भारत सरकार ने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कनाडा से सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। आतंकियों के लिए कनाडा सुरक्षित अड्डा बन चुका है। ये भारत सरकार की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है कनाडा पर। कनाडा में आतंकियों को शरण दी जा रही है। कनाडा में हमारे राजनयिकों को धमकी दी जा रही है। राजनयिकों को धमकी के कारण वीजा सेवा से रोका गया है। धमकी की वजह से ही भारतीय उच्चायोग में वीजा का काम भी प्रभावित हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा आरोप भारत की तरफ से लगाया गया है कनाडा के ऊपर। कनाडा से सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. और सरकार का बड़ा बयान सामने आया है जहां कहा गया है कि आतंकी निज्जर को लेकर के कनाडा की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, जबकि 26 बार यहां पर कहा गया था प्रत्यर्पण के लिए भी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। कनाडा आतंकियों पर कार्रवाई करे, ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। और साथ ही कनाडा को हमने आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी है। 43 आतंकवादी ऐसे हैं जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तब भी उन्हें 10 आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी गई थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, और अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि कनाडा की सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और इतना ही नहीं, ये भी बयान सामने आया है कि किस तरीके से अब कनाडा आतंक का पनाहगार बनते जा रहा है। तमाम जो आरोप है वो अब कनाडा सरकार पर भी लग रहे हैं, क्योंकि कनाडा सरकार ने बिना किसी यहाँ पर सबूत दिए भारत सरकार पर जिस तरीके से संगीन आरोप लगाए थे, भारत सरकार ने उसे सिरे से खारिज किया था। लेकिन भारत सरकार ने सवाल भी खड़े किए कि 26 बार प्रत्यर्पण के लिए आपको लिस्ट सौंपी गई, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार आपको बता दें कि भारत की तरफ से बड़ा आरोप कनाडा पर लगाया गया है और इसी वजह से वीजा सेवा को रोक दिया गया है। इस वक्त एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रूडो सरकार पर भारत का एक और प्रहार। कनाडा के नागरिकों के लिए रोकी वीजा सर्विस। डिप्लोमेट को पहले ही कर दिया है निष्कासित। खालिस्तानी आतंकियों की तरफदारी कर रही कनाडा की ट्रूडो सरकार को भारत ने एक और झटका दिया। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को रोक दिया है। मतलब कनाडा के जो नागरिक भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इस आदेश को जारी नहीं किया है, लेकिन कनाडा में भारतीय वीजा का कामकाज करने वाली एजेंसी ने वीजा सर्विस सस्पेंड होने की जानकारी दी है। कनाडा में वीजा एप्लीकेशन सेंटर चलाने वाली कंपनी BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस आदेश की पुष्टि की है। कंपनी के अनुसार भारतीय वीजा सेवाओं को रोक दिया गया है। कनाडा के नागरिकों को भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। अगले आदेश तक वीजा सर्विस सस्पेंड की गई है। ऑपरेशनल कारणों से सर्विस रोकी गई। भारतीय मिशन की तरफ से इसकी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि कनाडा में लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दशकों से रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के पास कनाडा की नागरिकता भी है। ऐसे लोग भारत आते रहते हैं। दूसरी तरफ बहुत से खालिस्तानियों ने भी कनाडा में ही अपना ठिकाना बनाया हुआ है। ऐसे लोगों के करीबी कनाडाई सिटीजन भी भारत आते रहते हैं। माना जा रहा है कि भारत विरोध का झंडा बुलंद करने वाले ऐसे खालिस्तानियों को बड़ा झटका लगा है। कनाडा सिटीजन्स के लिए वीज़ा फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं। मैं समझता हूँ एक वेलकम डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और मैं ये भी अपील करूँगा कि OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके OCI कार्ड बिल्कुल बंद कर देने चाहिए और उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कनाडा के लोग
वहाँ पैसा कमाते हैं और उसको यहाँ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, यहाँ बहुत सारे वहाँ से आर्टिस्ट आते हैं और यहाँ वो उस करोड़ों रुपया हमारे लोगों से कमाते हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट आ रही है। भारत सरकार कनाडा के आरोपों पर सख्त पलटवार कर रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं को समझाते हैं कि आखिर किस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, भारत के एक राजनयिक को कनाडा से निकाला। इसके जवाब में भारत ने भी कड़ा प्रतिरोध जताया है। भारत ने बिना सबूतों के गलत आरोप लगाने की बात कही, निज्जर के मर्डर से जोड़ने का विरोध किया, कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही इन्हीं लोगों के दम पर बची हुई है। वहाँ पर 338 का हाउस है, 157 उसके अपने हैं, बाकी लोगों का जिनका समर्थन है वो सबके सब इसी प्रकार के लोग हैं जिनके समर्थन से वहाँ सरकार चला रहा है। अपनी सरकार बचाने के चलते हुए वह इस प्रकार के दबाव में आकर ये सब काम कर रहे हैं, जो कि अफसोसजनक है। भारत जैसे देश के जिसके जो कि मित्र देश है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना और उनके राजनयिक को वहाँ से निष्कासित करना, ये दिखता है कि कितना दबाव है और किस प्रकार की सोच है। फिलहाल भारत कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल फोरम पर कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा, तो वहीं जस्टिन ट्रूडो के झूठे आरोपों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनाडा में वीजा सर्विस सस्पेंड करना इसी जवाब की एक और कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।